डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो ये एक डाटा दिया हुआ है और ये एक डाटा है। तो ये डाटा हमें सब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि एक बात तो पल्ले पड़ रही हो गई। ये कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है मालूम नहीं, लेकिन एक बात पल्ले पड़ रही है, दमदार बिजनेस है भैया, इसमें कूद पड़ो, है ना, कूद पड़ो दमदारी के साथ में। डायरेक्ट सेलिंग ऑफर्स एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, पे, रेस, रिलीजन और लेवल और एजुकेशन। एक ऐसा बिजनेस है जो लिंग भेद नहीं करता, कोई किसी के अंदर आप देखेंगे जातिवाद, धर्म और सब चीज़ें नहीं चलती हैं, और एज का कोई प्रतिबंध नहीं है, सबके लिए बराबर मौका देता है कि नहीं देता है। ये फिर दोबारा से 74% महिलाएं हैं और 26% पुरुष हैं जो डायमंड हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अभी ये धीरे धीरे ग्राफ इक्वल होना शुरू हो रहा है, और ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि बिजनेस में बहुत दम है और मीटर तान के काम करना चाहिए और दमदारी के साथ काम करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना पावरफुल बिजनेस है, और आने वाले टाइम में आपके भी प्रोग्राम और रिकग्निशन ऐसे ही हुआ करेंगे जैसे यहाँ पर हो रहे हैं ना, दमदार तरीके से। तैयारी कर लो, बहुत पावरफुल बिजनेस है। और ये आप देखेंगे कि ये बिजनेस इतना दमदार है कि अभी भारत पे सबकी निगाहें हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है, और भारत में भी बिजनेस हुआ ही नहीं है। अपने गली मोहल्ला में 2-4 लोगों को देख लिया होगा तो उनको देख के परेशान मत होना, पूरा भारत खाली पड़ा हुआ है, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। धुआंधार तरीके से खुल के काम करिए, बिंदास होकर काम करिए, समझ के काम करिए, तैयारी करके काम करिए, सीख के काम करिए, दमदारी के साथ काम करिए। ये बहुत पावरफुल बिजनेस है, मीटर तान के काम करने की आवश्यकता है। इस बिजनेस के माध्यम से लोगों का जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है। एक छोटा सा डाटा आपने समझने की कोशिश की, जहां के माध्यम से आप देखेंगे, जहां के माध्यम से लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ग्लोबल लेवल पे सक्सेस को अचीव करके दिखाया है। सो देखते हैं, इतना पावरफुल बिजनेस होने के बावजूद भी लोग सीरियसली क्यों नहीं लेते इस बिजनेस को? जब इतना दमदार बिजनेस है, क्या इससे पहले, आज से पहले मालूम था इतना दमदार है? मालूम था? मालूम था? ये तो सुना था दमदार है, लेकिन इतना नहीं मालूम था कि इतना दमदार है। ये नहीं मालूम था। तो आज मालूम चल गया कि नहीं चल गया? कितने लोगों को पता चल गया है कि बिजनेस में दम है? दम है ना? दम है कि नहीं है? लेकिन बंदों में भी दम होनी चाहिए ना, हमारे अंदर भी दम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब दमदार काम है, आप देखेंगे कि इतना दमदार काम है, जानकारी का अभाव होने के कारण और नॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है, अपने बिजनेस पर ही हमें शंका बनी रहती है कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, शंका बनी रहती है। अभी आप बताओ, अमिताभ बच्चन आज भी सुबह 5 बजे जागते हैं, 4:30 बजे जागते हैं और तैयारी करते हैं, आज भी इस एज में भी अपना रिकॉर्डिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, शूटिंग पे जाते हैं, सारे काम करते हैं, और डे 1 से उन्हें अपने काम पर कोई शंका या डाउट नहीं था। जो काम करना है तो डूब के करना है। डूब के करना है। विराट कोहली को, सचिन को अपने काम पे कभी भी डाउट नहीं रहा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के फिर नेट पे प्रैक्टिस, अपने काम पे इतना अंधविश्वास था कि डुबो दिया अपने आप को। जिस काम को हम करने के लिए जा रहे हैं, इतिहास बनाना चाहते हैं, उस काम में डूब नहीं सकते, तो इसका मतलब अभी भी हमें डाउट है। तो डाउट दूर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सब कुछ कर डालो, सब कुछ कर डालो, जो कुछ भी करना पड़े। इसीलिए हर बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं ये बात कि इस बिजनेस को यहां से नहीं, यहां से करना है। बिजनेस को यहां से नहीं, इसीलिए बोलते हैं इस बिजनेस को समझने के लिए जो कुछ करना पड़े कर लेना, जानकारी लेनी हो ले लेना, ट्रेनिंग लेनी हो ले लेना, इंक्वायरी करनी हो कर लेना, एक बार कर लेना। एक बार कर लेना, और जब तक यहां से भरोसा ना हो किसी को फंसाना मत। और जिस दिन यहां से
यहां से भरोसा हो जाए। शाबाश। बिजनेस को क्यों नहीं कर पाते आदमी? रॉबर्ट टी कियोस्की ने रिच डैड पुअर डैड बिजनेस स्कूल जैसी किताबें लिखी और उसमें इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि दुनिया के प्रत्येक आदमी, पूरी दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, पूरा समाज इन 4 भागों में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है ई, एम्प्लॉई। दूसरी कैटेगरी है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना खुद का काम धंधा करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग। और फिर तीसरी कैटेगरी है बिजनेस करने वाले लोग, और चौथी है सुपर और सुपीरियर, सुपर देन सुपीरियर, इन्वेस्टर्स लोग। और पूरी दुनिया का प्रत्येक आदमी इन्हीं 4 में से एक जगह पर कहीं पर अपने आप को पाता है। जितना भी हॉल में लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग या तो ई के होंगे या एस के होंगे। यही तो होते हैं, या तो हम नौकरी करते हैं या खुद का काम धंधा करते हैं। यही तो करते हो, या तो ई में है या एस में है। और ई और एस वालों के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोग पैसा कमाते हैं डेली की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये दोनों कैटेगरी है, जो भी धन कमाती है, पैसा कमाती है, इनके डेली के खर्चे होते हैं। उन खर्चों को पूरा करने में इनकी पूरी आय चली जाती है। और थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं भविष्य के खर्चों के लिए, लेकिन उनके उस सेविंग को आकस्मिक खर्चे ले जाते हैं, इसलिए लगातार स्ट्रगल करते रह जाते हैं। अभी आज की डेट में दुनिया का हर मां बाप अपने बच्चे को बीटेक कराना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, पायलट बनाना चाहता है। दुनिया की हर लड़की कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई क्रू मेंबर बनना चाहती है, कोई पायलट बनना चाहती है, कोई कुछ बनना चाहती है। तो अगर किसी ने सपना देखा मैं पायलट बनूंगा, तो कहां जाएगा? ई में। किसी ने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगी पापा, तो कहां गई? एस में। किसी ने बोला कि मैं तो आर्मी ज्वाइन करूंगा, कहां गया? ई में। किसी ने बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखता हूं, कहां गया? एस में। तो आपने कोई भी नौकरी चुनी, नौकरी बाबू की, क्लर्क की या क्लास 1 अफसर की, है तो दोनों ई में। बोलो। और ये ऐसे। तो मैंने कल चर्चा की, आप 40,000 कमाते हैं कि 80,000, आपका बजट तो उसी हिसाब से बन जाता है। दोनों उसी हिसाब से बनते हैं, ई और एस, यहीं पर। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जो आम आदमी को, ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति को और एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को जम करा के बी क्वाड्रेंट में लाने की ताकत रखता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बी क्वाड्रेंट में कैसे जा सकता है? बी क्वाड्रेंट में आने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे पहले चाहिए निवेश। क्या चाहिए सबसे पहले? निवेश, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वरना आप बी क्वाड्रेंट में आ ही नहीं सकते, बी कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। निवेश चाहिए। दूसरा, अनुभव चाहिए। कोई भी आदमी जब बिजनेसमैन बनना चाहता है, हल्दीराम के नाती पोतों को जब पढ़ रहे होंगे उनको पहले से मालूम होगा कि मुझे पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना है, 7 समुंदर पार। कहां जाना है? वो भुजिया बेचने का व्यापार संभालने के लिए कहां पढ़ने जाना है? विदेश जाना है। और घर वालों को भी मालूम है इसे विदेश भेजना है, बच्चे को भी मालूम है कि मुझे व्यापार संभालने के लिए विदेश जाना, पढ़ाई पढ़ने के लिए 5 साल, 6 साल, 7 साल। जब व्यापार संभालने के लिए, सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो 7 समुंदर पार जाने के लिए तैयार है और निवेश करने के लिए तैयार है, ये 2 बेसिक चीजें चाहिए बिजनेस करने के लिए, और दोनों ही अपने पास नहीं है। हम ठहरे या तो ई वाले या एस वाले, और इस दोनों बंदों को उठा करके और ला दिया बी में। बी के लिए ये दोनों चाहिए, और दोनों लगे ही नहीं, हमारे लगे नहीं। समझने की आवश्यकता है हम कर क्या रहे हैं। लगे ही नहीं, करोड़ों लगे ही नहीं, 7 समुंदर पार पढ़ने के लिए गए ही नहीं, कुछ नहीं लगा। जब कुछ लगा ही नहीं, इस बिजनेस को आदमी कोई ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने में क्या लगता है? उसका क्या लगता है? कितना पैसा लगाता है?
अरे उसने अगर 4,000 की शॉपिंग की, अगर उसने मार्कर खरीदा, 20 रुपए दिए तो मार्कर ले तो लिया, 20 रुपए कीमत दी तो मार्कर लिया कि नहीं लिया? अब दुकान वाले को क्या दिया? इन्वेस्टमेंट क्या दिया? कोई व्यापार की डीलिंग के लिए क्या निवेश किया? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। जो आपने दिया उसके बदले ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, शॉपिंग कर ली, घर का राशन का सामान, बाथरूम का यूज होने वाला एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जो भी आपने, भगवत गीता, कुछ भी तो ले लिया। वो पैसा दिया, आपने ले लिया, वहीं बात खत्म। आपने 20 रुपए दिए, आपने मार्कर ले लिया, बात खत्म। तो बिजनेस शुरू। अब बिजनेस शुरू करने के लिए निवेश क्या हुआ? 4,000 दिए, प्रोडक्ट ले लिया, 10,000 दिए, भगवत गीता ले ली, बात खत्म। निवेश जीरो। बिजनेसमैन बनने के लिए क्या चाहिए? निवेश चाहिए। निवेश आपका लगा ही नहीं। दूसरा, इस बिजनेस को करने के लिए और आपने और क्या दिया आपने? तो आप देखेंगे कुछ भी तो नहीं। इस बिजनेस को करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन तो आपने कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पीछे जो बिजनेस की जो मुख्य अनिवार्यता है वो तो पूरी हुई ही नहीं, निवेश तो हुआ ही नहीं। 7 समुंदर पार जाकर हमने ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं गए ही नहीं। और एक ऐसे आदमी को, साधारण आदमी को उठा करके बिजनेस में डाल दिया, बिजनेस में डालने बी क्वाड्रेंट में ला दिया। ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति है या एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति है, उसको बी क्वाड्रेंट में ला दिया। और जबकि उसके पास इस बिजनेस को करने के लिए कुछ आप जानते हैं कि नौकरी वाला व्यक्ति जब नौकरी करता है तो नौकरी करने के लिए उसको वहां पर क्या होता है? पनिशमेंट का डर होता है। ई कैटेगरी का व्यक्ति जब आता है तो नौकरी में क्यों जाता है? क्यों जाता है नौकरी में? बॉस का डर है, पनिशमेंट का डर है। सस्पेंड होगा, नौकरी चली जाएगी, खतरा होगा, सस्पेंड होगा, रेड मार्क होगा, पनिशमेंट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोल ही नहीं रहे नौकरी वाले, दम ही नहीं है। हा? होता है कि नहीं होता? तो ये पनिशमेंट का डर है। और बिजनेसमैन को लॉस होने का डर है, लॉस का डर है। जो निवेश किया वो डूब जाएगा। ये बिजनेसमैन को रिजेक्शन यहां भी मिलता है। अगर आपने साड़ी का व्यापार कर लिया, शोरूम खोला, साड़ी वाली महिला आई साड़ी खरीदने के लिए और इससे बोलते भैया लेटेस्ट सी साड़ी दिखाओ। उसने बोला हाँ जी बहन जी आइए मैडम आपको दिखाते हैं। ला रहे बढ़िया, कल माल खोला नया वाला, खोल देख, कैटरीना कैफ साड़ी। कैटरीना कैफ साड़ी। बोले ना ना भैया ये जमेगी नहीं, थोड़ी सी लाओ। ला करीना कपूर साड़ी ला। करीना कपूर साड़ी आ गई। दीपिका पादुकोण लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है मैडम, ये वाला तो आपके ऊपर खूब जम रहा है। पूछो भाई साहब से, भाई साहब बताओ जम रही है कि नहीं जम रही है? अब साड़ी जम रही है कह रहा है कि मैडम जम रही है कह रहा है, उसके पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। और उसने 50 साड़ी दिखाई, मैडम बोल रही है, मैडम बोल रही है और दिखाओ कोई, और दिखाओ कोई, और दिखाओ कोई। तो दुकान का मालिक के मन में कर रही है साड़ी सारी ठीक है, तेरा मुंह ठीक नहीं है, साड़ी में कोई कमी नहीं है, लेकिन बोल नहीं सकता। क्या बोलता है? ये बोलती है कि मैडम बोल रही है कि नहीं समझ में नहीं आई कोई भैया। तो बोला मैडम कल सुबह जरूर आना, आज रात को ही नया माल आ रहा है। और यही बात इसने कल भी यही बोली थी और पिछले महीने भी यही बोली थी, डेली यही बोलता है कल जरूर आना, नया माल आज ही खुलेगा। और जितना था सारा खोल के बैठा रहता। रिजेक्शन। क्या उठा के पटक देता है? क्या बोलता? बांध ले इनको। क्या ये बोलता है कि साड़ी तो लेके जानी पड़ेगी, बकवास मत कर, 1 घंटा टाइम खोटी किया है, 3,000 धर जा और मर जा, ऐसे नहीं बोलता। क्या बोलता है? कल जरूर आना, हाथ जोड़ के नमस्कार, चल अरे छोटू ठंडा दे मैडम को और इसको दे, क्या पता कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में ले जाए। रिजेक्शन तो वहां भी है, लेकिन ये बंदे को ना निवेश किया हुआ है, डर है, ये धंधा करवाता है। होली दिवाली छठ और पूजा पर, नवरात्रि दुर्गा में तो और ज्यादा काम करता है, ओवर टाइम काम करता है। तो ये निवेश, इसको डर है निवेश का लॉस होने का, इसलिए काम करने की इसको अंदर से ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। ये इसका बॉस इसको ना छोड़ेगा नहीं, इस बात के लिए अधिकारी छोड़ेगा नहीं, इस बात के लिए इसको काम करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमारे बिजनेस में हम बन गए फ्री एंटरप्रेनर। अरे तू फ्री में ही आया इसीलिए एंटरप्रेनर फ्री वाला है। एंटरप्रेनर बन गए, ये बिजनेसमैन बन गया टाइगर, और इसने निवेश कुछ किया नहीं, कुछ इसको बॉस का कुछ डर है नहीं, बिजनेस कहां से कर लेगा। और इसको बंदे को बना दिया बिजनेसमैन,
बिजनेसमैन तो बन गया, लेकिन ये टाइगर बिजनेसमैन काम कैसे करेगा? काम करने के लिए यहां पर न तो इसका कुछ लगा, ना इसने कोई ट्रेनिंग ली, और बिजनेसमैन बन गया। जब ऐसा बिजनेसमैन जिसका कुछ लगता नहीं है, उसका मन भी नहीं लगता वहां पर। इसीलिए ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस में 99% लोग इस बिजनेस की ताकत नहीं समझ पाने की वजह से इस बिजनेस से क्विट करके चले जाते हैं, या मन माफिक काम करना शुरू कर देते हैं, उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देते हैं, दमदारी के साथ काम नहीं करते हैं। जिनको ये समझ में आ जाता है, एक बात ये समझ में आती है, क्या ये समझ में आती है कि क्योंकि या तो आदमी बॉस का डंडा काम करा सकता है, नौकरी वाले को अधिकारी का डंडा काम करा सकता है, या लगाया हुआ धन काम करा सकता है, या फिर तीसरा आदमी केवल जो बहुत बड़ा ड्रीमर होता है, इसके सपने हैं, जो माँ बाप के लिए, बहना के लिए, भाई के लिए, परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, जो खुददार है, दमदार है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो इन चीजों को सैक्रिफाइस नहीं करता है और ये करना जानता है। एक आदमी ने बिजनेस ज्वाइन किया, उसने भगवत गीता ली, 10,000 रुपए पे किया, भगवत गीता लेकर के, अच्छे संस्कार घर में हैं, और बिजनेस को मैं दाएं बाएं चाएं बाएं करना शुरू कर दिया है, कर ही नहीं पा रहा ढंग से। एक आदमी इस बिजनेस में आया और आने के बाद में उसने जय हिंद बोल करके और फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। अभी आप बताओ, फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया तो एक आदमी सरकारी नौकरी में कम से कम जीवन में कितना पैसा कमाएगा? कम से कम हाँ? कम से कम कितना कमाएगा? अरे 1,14,00,000 अपनी बता रहे हो क्या सैलरी? अच्छा, एक आदमी अगर एक साल में 6 लाख रुपए भी कमाए, कितने? 6 लाख का पैकेज भी है तो 10 साल में कितने कमाए? 60 लाख। और 40 साल में कितने कमाए? 2.4 CR। 2.4 CR। तो इसको राउंड फिगर में 3 CR भी मान सकते हो, और 4 CR भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। और एक आदमी ने इस बिजनेस को फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया, तो फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया तो जो जीवन में कमाना था वो उसने सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? तो इसकी बिजनेस की ज्वाइनिंग कितने की हो गई? इतने की हो गई। इतने की हो गई। जब इतने की हो गई, इसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको कोई रोक सकता है क्या? रोक सकता है क्या? ये ई और एस और बी और आई 4 कैटेगरी के बारे में रॉबर्ट टी कियोस्की ने समझाया। इस बिजनेस में हम आ जाते हैं, माधव नौकरी करने वाला आदमी है, इस बिजनेस को उनको ज्वाइन करा दिया, कुदा के यहां ले आए, यहां कुदा के ला तो दिया। अब इसकी सोच कौन सी है? वही नौकरी वाली है। उसे मालूम है कि टाइम पर नहीं जाने की हैबिट है, और सरकारी राशन, सरकारी सारी चीजें खाने की, और सरकारी पेन इस्तेमाल करने की, सरकारी चौक इस्तेमाल करने की इसकी हैबिट है। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा माधव, लेकिन मालूम पड़ा चौक खत्म हो गई, बच्चों को पढ़ाना है, चौक खत्म हो गई, ब्लैक बोर्ड तैयार है, चौक है ही नहीं। तो चौक है नहीं तो देखा कि बगल वाले वहां पर लालाजी पे चौक का डब्बा मिलता है, जैसी जेब में हाथ डाला 50 का नोट निकला, पता चला ये तो मेरा पर्सनल है, जैसे ही निकला तुरंत उसी रफ्तार से अंदर घुसा दिया। चौक तो चाहिए, लेकिन कहां से? सरकारी फंड से आनी चाहिए ना। कहां से? अपने वाले से कैसे खर्च कर लेगा? तब तक चौक नहीं आएगी, तब तक सरकारी फंड नहीं आएगा। उसकी हैबिट है। पेन अपना कैसे चला दूंगा? सरकारी वाला होना चाहिए, नहीं चलेगा। तब तक क्या करूं? चला रे राजू खड़ा हो जा, पाड़ा पड़ता रहे, बस खत्म। जिसमें ना चौक की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत है, बोलता रहे। लेकिन ये बिजनेस का मतलब है खुद के मालिक। जो खुद का मालिक होता है वो खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करता है बिजनेस को करने के लिए। अब आप बिजनेसमैन बन चुके हैं तो बिजनेस करने की जिम्मेदारी आपको लेनी है, टर्नओवर की जिम्मेदारी आपकी है। बिजनेसमैन कौन होता है? एक आदमी सेल्समैन कौन होता है? एक फल विक्रेता सबसे पहले धन का निवेश करता है, सुबह जाता है अपनी क्षमता के अनुसार 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, पपीता खरीद के लाएगा, केला खरीद के लाएगा, सेब खरीद के लाएगा और रेडी पे रखेगा, इंतजाम करता है रेडी का। सुबह तैयार होगा, टीका लगाएगा, नहा धो के तैयार होगा, भगवान की पूजा अर्चना करके आएगा और ऊपर वाले को सैल्यूट करके आएगा कि आज मैं अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए जा रहा हूं, परमात्मा शक्ति दे, ताकत दे। निवेश करने के लिए खुद जिम्मेदारी लेता है, कोई क्लास लेके नहीं आता, कोई सिखाता नहीं है, कोई मोटिवेट नहीं करता। 2,000 रुपए का धन का इंतजाम करता है, होता है तो लगाएगा, नहीं होगा तो इंतजाम करके लाएगा, निवेश करेगा। अब निवेश हो गया
रेडी का इंतजाम कर लिया, नहा धो के तैयार हो गया, अर्ली मॉर्निंग सुबह जागेगा, सुबह से तैयारी करना शुरू कर देगा, दिन भर खत्म नहीं कर लेगा, तब तक लौट के आने वाला नहीं है। चाहे 6 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे रात के 12 बजे, उसको धंधा लेके आएगा, टर्नओवर करके आता है। उससे मालूम है कि शाम को खाना की व्यवस्था करनी है। वो शाम को खाने की व्यवस्था उसको थकने नहीं देती, रुकने नहीं देती। उसको रिजेक्शन करने वाले आते हैं, बोले केला क्या भाव, उसने बोला 40 रुपए दर्जन, बकवास कर रहा है, 35 लगा ले, रिजेक्शन उसको भी मिलता है, बहुत महंगा है, तेरा केला छोटा है, तेरा ये है, तेरा वो है, उसको दुनिया भर का रिजेक्शन मिलता है। उसके बावजूद भी उसको वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन घर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं है। जब तक धंधा नहीं कर लेगा, जब तक टर्नओवर नहीं कर लेगा, तब तक लौटने के लिए तैयार नहीं है, तब तक लौटने के लिए तैयार नहीं। ये मानसिकता उसके अंदर आती है। कहां से आती है? कोई एंटरप्रेनर नहीं है, कोई ट्रेनिंग की क्लास नहीं लेता है, कोई सिखाता समझाता नहीं है, उस बात की जिम्मेदारी लेता है कि मुझे अपना टर्नओवर खुद ही करना है। तो उसे मालूम है कि शाम को खाना पकना है, शाम को खाना पकाने का जो ताकत है ना, जो कारण है, उसको ताकत देता है, अंदर से ताकत देता है। तो ये नौकरी वाला व्यक्ति या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले व्यक्ति को एक बिजनेसमैन बनने का अवसर ऐसा मिल गया है, तो खुद की मालिकियत समझनी है। बिजनेसमैन खुद का ही मालिक होता है। जहां से आपकी लॉग आईडी बन जाती है, वहां से बिजनेस के मालिक आप होते हैं। जहां से आपकी लॉग आईडी बन गई, वहां से बिजनेस के मालिक आप हैं। सारी मालिकियत आपकी है, ये आपकी आईडी है, ये आपकी लॉग आईडी है। और इस लॉग आईडी के नीचे कितना टर्नओवर होगा, इस बात की जिम्मेदारी कि न ऊपर वाले की है न नीचे वाले की है, सारी जिम्मेदारी इस टाइगर की है कि टर्नओवर कितना होगा, चेक कितना बनेगा, दमदारी कितनी होगी, चेक बनेगा कि नहीं बनेगा, टारगेट होगा कि नहीं होगा, टर्नओवर होगा कि नहीं होगा, विदेश लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस बात की जिम्मेदारी टाइगर की होती है, इसकी होती है। टर्नओवर करने वाली की जिम्मेदारी इसकी होती है, बिजनेस का मालिक है। ये लोग ट्रेनिंग कहां से लेंगे? ये हल्दीराम का नाती 7 समुंदर पार ट्रेनिंग जाने के लिए तैयार है, और इसको कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, इस नाती को कुछ नहीं लगाना पड़ा। और ट्रेनिंग लेने के लिए 7 किलोमीटर जाने के लिए इसकी नानी मर जाती है और बोलता है 7 किलोमीटर तू ट्रेनिंग लेने के लिए जाऊंगा। अरे 7 समुंदर पार भी जाना पड़ता है ट्रेनिंग लेने के लिए। धंधे की बात है, टर्नओवर की बात है। तैयार है कि नहीं है? किसको बात समझ में आ रही है? इसको समझ में आई, ये कूद के आ जा, इसको माइक दो एक। क्या समझ में आई? 1 मिनट में बताओ। जी महागुरु जी, थैंक यू ग्रेट महागुरु जी। महागुरु जी सबसे बड़ी बात वो जो आपने पिछली बार बताई ना, आर्मी वाली। मेरा नाम अरुण चौधरी है, मैं इस बिजनेस में आने से पहले आर्मी में जॉब किया करता था। और वो जब हुआ मेरे साथ, मेरा अपलाइन ने मुझे बता दिया था, मुझे 20 दिन की बिजनेस की पावर इस ट्रेनिंग में बदल लगी थी। मैं भी हल्के में ले रहा था, लेकिन जिस ट्रेनिंग ली पता लगा बिजनेस बहुत बड़ा है, और फुल टाइम क्विट करके और साला आने वाला टॉप लेवल का काम करा अरुण चौधरी साला। मिट्टी माथे लगा, मिट्टी माथे। थैंक यू। और महागुरु जी 1 मिनट को ले सकता हूँ, 1 मिनट का समय। थैंक यू। सोच की बात बोल रहा हूं, सोच। जो साला दिमाग में डरा वही बाहर निकला साला। थैंक यू। अंदर से आवाज आई, बहुत विरोध हुआ। जब साला नौकरी क्विट करके आया, परिवार में वो हुआ जो साला एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज मैं महागुरु जी फिर से बोल रहा हूं, मेरे इस सफलता जो हो रही है, हो गई रहेगी, रोक कोई सकता नहीं साला, क्योंकि मेरा प्लान गेट महागुरु जी मेरे साथ है। हाँ रुको, ये क्या बोल रहा है? इसकी बात कुछ पल्ले पड़ी? बिल्कुल। अगर पल्ले कुछ नहीं पड़ी तो ऐसा ही चाहिए हमको, ऐसा ही चाहिए, कुछ पल्ले ना पड़े, ऐसा ही चाहिए। थैंक यू। आधा पागल चाहिए, बहुत जोश में है टाइगर। थैंक यू। रोके इसको, रोके। और महागुरु जी, और बिजनेस में आया बुद्धिराज टाइगर का, बब्बर शेर का म्यूजिक बजा दो। हम सब जो सोच रहे ना कि मैं साइंटिस्ट जैसा बैठा हूं, मुझे ही बुलाएंगे गुरुजी,
BMW के सॉकर वाले को बुलाने वाले हैं जो एकदम कूद के नहीं उड़ के पहुंचेगा, उड़ के। अभी बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ।